So class 12th, good morning to all of you. So today I will discuss regarding the question number 56. What is question number 56? XYZ were partners in a firm. Profit sharing ratio 5:3:2. फिर कह रहा है कि देयर फिक्स कैपिटल्स, यानी जब फिक्स कैपिटल्स हो गई तो वहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, ठीक है, कैपिटल की जगह. फिर for the year ended 31st March 2015, interest on capital was credited to them 8% instead of 10%. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज हो गया था गलती से 8% चार्ज हो गया था, लेकिन हमको चार्ज कितना करना था 10%. तो कितने का डिफरेंस रहा? 2% का डिफरेंस रहा. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्रेडिट हो जाना चाहिए था. यानी यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल जो बनाएंगे हम x y और z पर्टिकुलर्स, तो आईओसी और क्रेडिट होनी चाहिए थी. कितने से? 8% से ऑलरेडी वो कर चुका था, लेकिन 2% से 10% चार्ज होनी चाहिए थी. तो डिफरेंस कितना हुआ? 2% से और जाना चाहिए था ज़्यादा. तो आईओसी जो चार्ज होगी वो 2 लाख का कितना परसेंट? 2%, ठीक है. तो 4,000 और चार्ज होनी चाहिए थी. फिर क्या कह रहा है? 1,50,000 का 2%, 3,000 रुपीज़ और चार्ज होनी चाहिए थी, ठीक है. वाई की 1,25,000 का 2%, कितना हो जाएगा? 2,500 रुपीज़ और चार्ज होनी चाहिए. चूंकि ये फर्म का एक्सपेंसेस है, लेकिन पार्टनर का क्या है? ये इनकम है ना. तो टोटल कितना हुआ? 9,500 से और चार्ज होना चाहिए था आईओसी, ठीक है. सो 9,500 से आईओसी और चार्ज होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था. लेकिन अब क्या हो जाएगा? जब खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, यानी कह रहा था 8% चार्ज किया गया, लेकिन होना चाहिए था 10%. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2%, ठीक है. तो 2% से और हम आईओसी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है. यानी वही 2 लाख का 2%, ठीक है. 1,50,000 का 2% एंड 1,25,000 का 2%, ठीक है. सो इस केस में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. तो जब लॉस होगा तो लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक. तो लॉस डेबिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी खर्चा है तो इस केस में लॉस हो जाएगा, ठीक. सो नेक्स्ट 5:3:2 में जब हम इसको कंट्रीब्यूट करेंगे तो 9,500 का टोटल लॉस एक्सपेंस था, तो 5/10 टोटल कितना हो जाएगा? 4,750, ठीक है. तो 4,750 इधर का देख लेते हैं. 9,500 इंटू 3/10 यानी 2,850. फिर इधर देख लेते हैं 9,500 इंटू 2/10 यानी 1,900. तो टोटल करोगे आप तो 9,500 आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ देख लेते हैं कौन ज़्यादा दिख रहा है. यहाँ आई थिंक डेबिट ज़्यादा दिख रहा है. ये डेबिट है और ये वाले ऊपर वाले क्रेडिट. ये क्रेडिट 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 डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है. सो 3,000 माइनस 2,850 टोटल हो जाएगा 150. यहाँ देख लेते हैं कौन ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा, 3,000 ज़्यादा है. फिर यहाँ पे भी ज़्यादा दिख रहा है जेड, यानी 2,500 प्लस 600 आएगा यहाँ पे, ठीक है. तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, और टू इसलिए मैं करंट अकाउंट लिखा हूँ, ठीक है. So you have to write current account. So Y's or Jet's current account being adjustment made, यानी हमने एडजस्ट कर दिया. 750 से X को डेबिट कर दिया, Y को 150 से 600 इसको कर दिया. So now you have to write question number 56. Question 56 है ये. Clear? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है चेक करते हैं एक बार. सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57.
क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सो 57 है, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3, यानी 4/10, 3/10, 3/10। देयर फिक्स कैपिटल, एक बार कैपिटल फिर क्या हो गई, फिक्स हो गई, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 9%। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% चार्ज हुआ था, जबकि हमको 10% चार्ज करना था, तो 2% और ज्यादा करना था, तो आईओसी को क्रेडिट कर दिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में 10% के बजाय 9% चार्ज करना है, यानी आईओसी यहाँ क्रेडिट हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि हमको 9% चार्ज करना था, ना कि 10%। तो 1% से ज्यादा क्रेडिट हो गई, तो हम सही करने के लिए क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 पर्टिकुलर्स, कौन कौन से पार्टनर हैं, ए, बी, सी, टोटल, ठीक है। एक बार फिर वही एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। तो आईओसी को अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 1% से। चार्ज किया था 10%, चार्ज होना चाहिए था 9%, तो 1% से कम चार्ज होना था, इसीलिए आईओसी को हम डेबिट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2% से ज्यादा चार्ज होना चाहिए था, इसीलिए हम 2% को क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ कम चार्ज होना था, इसलिए 1% से हम क्या करेंगे, कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे, बढ़ाने के लिए हम आईओसी को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज आई थिंक होगा, ठीक है। उसी तरह 2 लाख का, उसी तरह आई थिंक 3 लाख का 3000, तो 3 2 5 और 1 6000 रुपीज। चलिए अब क्या हो जाएगा, फर्म को प्रॉफिट, जब फर्म पैसा मांग लेगी तो फर्म का पैसा बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, 6000 से। सो 6000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, यानी 4/10, 3/10 एंड 3/10। तो 6000 इंटू 4/10 कितना हो गया, 2400 रुपया। 6000 इंटू 3/10 1800 दोनों का मिला के 6000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डेबिट दिख रहा है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, और ये आपका क्या है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, क्योंकि आईओसी डेबिट था, तो आईओसी का पैसा फर्म को लेना था, चूंकि ज्यादा चार्ज कर दिया था, तो फर्म का फायदा हो जाएगा, इसलिए वो फायदे को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, यहाँ तो क्रॉस हो जाएगा, तो कितना ज्यादा दिख रहा है, आई थिंक 1400 क्रेडिट है। फिर हम यहाँ देख लेते हैं 200 डेबिट हो जाएगा, फिर यहाँ पे देख लेते हैं 1200 रुपया डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंट्री पास होगी वो क्या पास होगी, ठीक है, एंट्री पास होनी चाहिए 20 करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा, सीज करंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग आईओसी एडजस्टमेंट मेड, या बीइंग एडजस्टमेंट मेड, दोनों कर सकते हैं। तो बी कितने से डेबिट हो रहा था, आई थिंक सी भी डेबिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेंगे, सी को हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, क्योंकि सी डेबिट हो रहा है, और टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस करंट अकाउंट। तो बी कितने से डेबिट है, 200, और सी है 1200, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 1400 से ए को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 57। यू हैव टू राइट फास्ट क्वेश्चन नंबर 57। नाउ आई विल डिस्कस 59 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 59।
सो 57 हो गया, 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 में जो क्वेश्चन है हमारा, सचिन, कपिल एंड रश्मि वर पार्टनर्स। 3 पार्टनर हैं, नाम है सचिन, कपिल एंड रश्मि, ठीक है। सो इसके बाद क्या है, द प्रॉफिट वर डिवाइडेड 3:2:1। Rashmi wants that we should share profits equally along with Sachin and Kapil, and she further wants that a change in profit sharing ratio should be applicable for the last 3 years. Other partners have no objection to this. The profits for the last 3 years 60,000, 47,000, 55,000, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, इसमें 3 साल का प्रॉफिट दिया है। So class 12th, this is the question number 59. Sachin, Kapil and Rashmi have been sharing profits ratio 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6, तीनों का रेशियो गिवन है आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है रश्मि wants that she should share profits equally along with Sachin and Kapil, and further wants that she further wants that change in profit sharing ratio should be applicable, ठीक है, for the last 3 years. फिर कह रहा है अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 साल का प्रॉफिट दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया, 60,000, 47,000, 55,000, तीनों को हम प्लस कर लेंगे। तीनों का 3 साल का प्रॉफिट है, यानी 1 साल का है तीनों का 60,000, 47,000 3 साल का है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 47,000 तीनों का, फिर 55,000 तीनों का प्रॉफिट गिवन है। रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ देखने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। रश्मि वांट्स दैट she should share profit equally along with Sachin and Kapil, and she further want that change in profit sharing ratio should be applicable. तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी प्रॉफिट का वैल्यूएशन जो है वो रॉन्ग है, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा गया है 3:2:1 में, लेकिन बटना किस में चाहिए था, तीनों पार्टनर एग्री हो गए वो इक्वली बांटने के लिए, ठीक है। सो हम लोग जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या राइट करेंगे, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट का वेरिएशन है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वेरिएशन, ठीक है। सो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट क्रिएट करेंगे एक बार फिर, वही सेम थिंग। तो टोटल जो है यहाँ पे पर्टिकुलर्स सेम तरीका, कौन कौन से हैं, रश्मि है, नेक्स्ट सचिन, कपिल, रश्मि, सचिन, कपिल एंड रश्मि, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रहा है, टोटल दे रहा है, ठीक। सो टोटल ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल का एक कॉलम बना लेना, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा एडजस्टमेंट टेबल। इस क्वेश्चन में एक सबसे अच्छी चीज ये दिया है कि पहले रेशियो में प्रॉफिट को क्रेडिट किया गया, फिर उसके बाद चेंज करके उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तीनों साल का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट तीनों का 60,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट प्लस करिएगा तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 47,000, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया है 55,000, यानी तीनों का प्रॉफिट 60,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000, तो टोटल हो जाएगा 1,62,000, ठीक है। और इसको डिवाइड किया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लास्ट, तो आप लिखोगे यहाँ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट कितना कितना दिया है, 1,62,000 है। तो इसको 3:2:1 में आई थिंक डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 3:2
2:1 यानी 3/6, 2/6, 1/6. Last 3 years profit which डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको 3:2:1 में. क्लियर. यहाँ पे the profit last year's profit which has been already distributed. तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये रॉन्ग प्रॉफिट है. तो करेक्ट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? लास्ट 3 years प्रॉफिट which has been already distributed in the ratio of 3/6, 2/6, 1/6. या एक चीज और लिख सकते हैं रॉन्ग प्रॉफिट. इसको रॉन्ग प्रॉफिट मान लेंगे. डेबिट होता है रॉन्ग प्रॉफिट. ठीक है. करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिट, तो रॉन्ग प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. ठीक है. तो 1,62,000 तीनों का 3 साल का प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे. ठीक है. 1,62,000 इंटू 3/6 81,000. 1,62,000 into 2/6 54,000. 1,62,000 divided by 6 27,000. तीनों को हम प्लस कर लेंगे. 81,000 54,000 27,000. तो टोटल आ जाएगा 1,62,000 रुपीज. ठीक. अब जो करेक्ट प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए था? रॉन्ग प्रॉफिट. ये डेबिट होना चाहिए था लास्ट 3 years प्रॉफिट which has been already distributed in the ratio of 3:2:1 डेबिट. ठीक है. तो यहाँ पे ये आपका डेबिट है तीनों. ठीक है. डेबिट चूंकि रॉन्ग प्रॉफिट है तो हमने डेबिट कर दिया. तो अब करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा? करेक्ट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. ठीक है. वो भी इक्वली, यानी 1,62,000 तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करके तीनों को इक्वली बांट देंगे. तो 54,000 यानी 1,62,000 इंटू 1/3. 1/3 तीन पार्टनर है तो 1/3. अगर 2 होते तो 1/2. ठीक है. तो 54,000. तो यहाँ पे आ जाएगा 1,62,000. ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है. अब देखते हैं कौन ज्यादा दिख रहा है, डेबिट की क्रेडिट. तो यहाँ पे 27,000 रुपीज सचिन का डेबिट आ रहा है. ठीक है. क्योंकि डेबिट ज्यादा है. ठीक. यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है. यहाँ पे भी 27,000 क्रेडिट है रश्मि का. तो जो एंट्री हम लोग पास करेंगे वो क्या पास करेंगे? सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा? रश्मिस कैपिटल. ठीक है. कितने से? 27,000 बीइंग एडजस्टमेंट डेट. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 59 जो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहन और विजय अनिल 3 पार्टनर है. ठीक है. सो द 3 पार्टनर्स नेम मोहन, विजय एंड अनिल. तो इसमें करना क्या है वो डिस्कशन है. सो यू हैव टू राइट फास्ट क्वेश्चन नंबर 59. सो नाउ 60A. क्वेश्चन नंबर 60A देखते हैं क्या कह रहा है. कह रहा है मोहन, विजय एंड अनिल वर पार्टनर्स. देयर कैपिटल्स वर 30,000, 25,000 एंड 20,000.
ठीक है. In arriving these figures for the profit for the year ended 2018, 24,000 which has been already been credited to the partners in the proportion in which they share profits. ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है, ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया था. ठीक है, फिर their drawings were 5,000 for Mohan, 4,000 Vijay, and Anil had 3,000 rupees drawing. For the year ended 31st March, subsequently, the following omissions were noticed that we decided to bring into account. Interest on capital छूट गया 10%, interest on drawing मोहन, विजय और अनिल का 150. ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था. यानी 3 पार्टनर है हमारे पास, नेम क्या है, मोहन, विजय एंड अनिल. तो पर्टिकुलर्स मोहन, विजय एंड अनिल, और यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल एडजस्टमेंट टेबल. ठीक, 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो क्या है, यानी कुछ नहीं दिया है तो हम ये मान लेंगे कि इक्वल रेशियो है. ठीक, और कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी कैपिटल इसने कितनी लगा रखी है, 30,000, और दूसरा लगा रहा है 20,000. ठीक, ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है. So class 12th 60A question number. Mohan, Vijay and Anil were partners, their capitals being 30,000, 25,000, 20,000. Arriving this figure, the profit for the year ended, profit 31st March का दिया है, closing profit already given, 24,000 has already been credited to the partners in the proportion in which they share profits. Sharing profit ratio नहीं दिया है तो equal मानेंगे 1/3, 1/3, 1/3. ठीक है. देयर ड्राइंग्स वर 5,000, 4,000, 3,000. 31st मार्च तक का ड्राइंग्स दिया है, क्लोजिंग. सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग omissions were noticed and it was decided to bring them into account. Interest on capital 10%, interest on drawing 250, 200, 150. मोहन, विजय एंड अनिल. ठीक है, इस क्वेश्चन में एक तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है, शुरू में ही क्लोजिंग प्रॉफिट दिया है, और हमेशा जो आईओसी छूट गई है, आईओडी छूट गई है, आईओसी चार्ज होती है ओपनिंग कैपिटल में. तो जब हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे आईओसी चार्ज करने के लिए. ठीक है, हमेशा आईओसी का कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल में होता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल में. तो आपके पास जो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है वो कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या, यानी मोहन, विजय एंड अनिल. ठीक है, तीनों की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल चाहिए हमें. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल इसलिए क्योंकि आईओसी का कैलकुलेशन ही ओपनिंग कैपिटल पे होता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल. पर्टिकुलर्स मोहन, विजय एंड अनिल. ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमारे पास 30,000, कैपिटल 31st मार्च की गिवन है, जिसको हम क्लोजिंग कैपिटल कह रहे हैं. कितनी दिया है क्वेश्चन में, 30,000, 25,000, 30,000, 25,000 एंड उसकी कितनी दिया है, टोटल 20,000. ठीक है, अब प्रॉफिट कह रहा है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 24,000, वो भी इक्वली. तो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम ड्राइंग्स को प्लस करते हैं, उल्टा चलते हैं जस्ट, और प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो प्रॉफिट 88,000 हो जाएगा, 24,000 गिवन है, इसको माइनस कर दीजिएगा, इन ब्रैकेट मींस माइनस. ठीक है, और ड्राइंग्स का क्या करेंगे, ड्राइंग्स के लिए कह रहा है कि टोटल ड्राइंग्स कितना किया है उसने, 5,000 है, 4,000 है और 3,000. 5,000, 4,000, 3,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, यही आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल ऑफ MVNA. ठीक है, तो
27,000, 30 माइनस 25, 24, 29 माइनस 8, टोटल हो जाएगा इसका 21,000, ठीक है। 23 माइनस 8 हो जाएगा आपका 15,000, ठीक। तो इसी पे आपको आईओसी चार्ज करनी है। तो आईओसी हमेशा जो क्रेडिट होगी वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे रहती है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। तो 27,000 का 2700, 21,000 का 2100, 15,000 का 1500, तीनों का हम टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा आई थिंक 6300, ठीक। अब जो प्रॉफिट क्रेडिट करना था वो कैसे करना था, हमारे पास टोटल जो आईओसी है वो क्रेडिट होती है, प्रॉफिट भी हमको क्रेडिट करना है, और आईओडी को, आईओसी का जस्ट अपोजिट आईओडी रहता है। तो हमें अब प्रॉफिट को भी क्रेडिट करना है, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था। यानी 24,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 6300 हमने माइनस कर दिया, चूंकि आईओसी दे दिया। तो 24,000 माइनस 6300, तो बचेगा कितना, 17,700, ठीक है। और इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5900, यानी ये प्रॉफिट इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। अब इसका आईओसी अगर क्रेडिट है तो आईओडी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आईओडी कितने से डेबिट होगा, 250। फिर इसके बाद कितना क्वेश्चन दिया है, 250 के बाद 250, 200 प्लस 150, ठीक है। सो टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो 250 है, 200 है, 150, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 600। अभी भी देखेंगे हमारे पास क्रेडिट की फिगर ज्यादा है, डेबिट की फिगर कम है, ठीक है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन में आएगा टोटल क्रेडिट जो आ जाएगा 8350, यहाँ से यहाँ तक का टोटल माइनस कर देंगे ड्राइंग्स को, 7800, फिर इसका आ जाएगा हमारे पास 70 आई थिंक 8350, और इनका आ जाएगा 7800, इनका आ जाएगा 7250, यानी 17,700 क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस 600, तो टोटल हो जाएगा 23,400 रुपीज, ठीक है। यही जो रॉन्ग प्रॉफिट था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, किस रेशियो में, इक्वल 1/3 1/3 1/3 में, ठीक है। तो ये क्रेडिट है, तो अब इतने का ही क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस क्या हो जाएगा, यानी इतना हमें देना है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट जाता है तो इसका मतलब इतना देना है, 23,400, तो हो जाएगा 7,800 7,800 7,800, तो ये हो जाएगा 23,400। इसको क्रॉस कर देना, यहाँ देखना कौन ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 550 रुपीज ज्यादा होगा, 8350 माइनस 7,800, 550 आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 550 ज्यादा है। तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ पे ये डेबिट है, यहाँ क्रेडिट ज्यादा था, यहाँ डेबिट ज्यादा, तो यहाँ पे एंट्री जो बनेगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने से डेबिट हो जाएगा, 550, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। तो ये आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 60A, यानी 4 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी खत्म कर दिए। थैंक यू क्लास।